हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज अपनी दिन की शुरुआत होगी अपनी बाइक की सर्विस के साथ। वैसे तो टाइम बज चुका है 3 बजने वाले हैं, बट ये है कि आज दोपहर मेरा थोड़ा बिजी है सुबह शेड्यूल। अब मैं फ्री हूँ, अब मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। बट सर्विस सेंटर जाने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। वो इन्फॉर्मेशन है कि बाइक की सर्विस के साथ आप जो अपना चेंज सेट भी चेंज कराना है। लास्ट टाइम रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ने अपना चेंज सेट उनके पास अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, उसकी लिंक काट के जो लिंक आता है इनका रॉयल एनफील्ड का, उसको इन्होंने यूज़ कर दिया था। उसके थ्रू मेरी चैन तो कनेक्ट होगी, उसमें स्पेस भी बढ़ेगी जिसके मैं उसको और ज़्यादा एडजस्ट कर सकता था। बट प्रॉब्लम यह है कि उसकी जो लिंक होता है वो बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ करता है बाइक चलते हुए, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। प्लस चैन के अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो चुकी है। कहीं पे चैन मेरी किसी पॉइंट पे तो लूज हो जाती है और किसी पॉइंट पे वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो वो एक प्रॉपर पॉइंट नहीं बन पा रहा उसको टाइट करने का। प्लस उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो अब मैंने कई जगह पता करा चैन सेट का, तो सरप्राइजिंगली वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिला पूरे उत्तराखंड में, और अपने मेरे होम टाउन के आसपास किसी एरिया में नहीं था। फिर मैंने उत्तराखंड में जो बंदा था उसने मुझे सजेस्ट कराया कि मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर ये चैन सेट आपको अवेलेबल होगा। उसने मुझे बताया अम्बाला। तो मैंने अम्बाला से अपना सर्विस चेन सेट मंगा लिया, और आपको दिखाता हूँ चेन सेट की ऑल द डिटेल्स। और अब रॉयल इनफील्ड को क्या कहें, रॉयल इनफील्ड को कम से कम इतना होना चाहिए कि जिस सिटी में उन्होंने बाइकें बेची हैं, कम से कम वहाँ पे कुछ आइटम जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूमेबल आइटम है वो प्रोवाइड कराने चाहिए। लाइक आपका ब्रेक पैड हो गया, चेन सेट हो गया, ये तो सबसे मेन आइटम है। रॉयल इनफील्ड प्लीज़ उसको यार कराओ आप लोग। अब मुझे एक चेन सेट के लिए मुझे अम्बाला जाना पड़ा, और अम्बाला से मुझको वो लेके आना पड़ा। अब आप देख सकते हैं अम्बाला यहाँ से मेरे से करीबन 125 किलोमीटर दूर है। अब मैं 125 किलोमीटर दूर गया हूँ, चेन सेट लेके आया हूँ। अब वो चेन सेट चेंज होगा, क्योंकि उस दिन मुझे ले जाना था तो उस टाइम तो मैं ले नहीं पाया। बट मैं अभी लेके आया हूँ उसको, और अनफॉर्चुनेटली मैं बाइक भी लेके नहीं जा पाया अम्बाला। तो मुझे यहीं पे लाना पड़ा, और यहीं मैं अपनी सर्विस कराऊंगा, यहीं चेंज कराऊंगा। बट मैं आपको उसका अभी दिखाता हूँ, उसका स्पेयर पार्ट्स और उसका स्पेयर नंबर, जो कि स्पेयर नंबर है, तो आपको पता रहेगा क्या है वो। गाइस, तो ये अपना आ चुका है स्प्रॉकेट, ये बैक स्प्रॉकेट, और ये अपनी आ चुकी है चेन। तो आपको दिखाते हैं स्प्रॉकेट, इसका जो पार्ट नंबर है, ये मुझे 480 रुपये का पड़ा। बैक स्प्रॉकेट ये है अपना पार्ट नंबर, और ये 700 रुपये का पड़ा है मुझको। प्लस चेन, सबसे महंगी इसकी चैन ही है, और बाकी यार बहुत ज़्यादा हैवी चैन है इसकी। और आप देख सकते हो 1130 रुपये की। अब ये कह के तो उन्होंने मुझको इसका ही दिया है, बट लेट्स सी, अब सर्विस सेंटर चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। प्लस मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बाइक पे भी कि बाइक में एक्चुअल में चेन में क्या प्रॉब्लम रही, तो आपको उससे ही पता चल पाएगा। मिलते हैं फिर बाइक पे, और आपको दिखाता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम की, बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं, देखो चेन की हालत। अब आप देखना इसमें यहाँ पे कितनी लूज आ चुकी है चेन, और ये पॉइंट देखो, और इस कंडीशन में कितनी ज़्यादा लूज है। तो ये चेन की जो कंसिस्टेंसी ख़त्म हो चुकी है उसकी प्रॉब्लम है। और ये अभी देखना भी टाइट हो जाएगी। ये लिंक था, जो लिंक इन्होंने लगवाया था रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर से, तो उन्होंने लिंक काट के करा था। अब आप देख सकते हो कि चैन उन्होंने 2 कड़ी निकाली थी, 2 कड़ी निकालने के बाद चैन फिर से ज़्यादा लूज़ हो चुकी है। तो चैन कितनी ज़्यादा खिंच चुकी है, तो मेन प्रॉब्लम इसकी चैन के फ्रंट स्प्रॉकेट की है, जो सबसे ज़्यादा घिसता है। और देखो ये चैन यहाँ पे हो चुकी ढीली, और इस चैन की वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, क्योंकि चैन की जो स्पेस है ना वो प्रॉपर स्प्रॉकेट पे बैठ नहीं रही है। तो जो कि सबसे ज़्यादा इसमें आवाज़ जो है इसकी सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है। तो आवाज़ जो है, अब ये देखो, ये पॉइंट चेक करो, अभी जब इसमें सेट ही नहीं होगा तो आवाज़ प्रॉपर आएगी नहीं इससे। खड़खड़ाहट की आवाज़ सबसे ज़्यादा, यही रीज़न है खड़खड़ाहट की आवाज़ का। तो चलते हैं
और इसको कराते हैं ठीक और मिलते हैं आपसे अभी रोड पे। और ये आ गया अपना रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। लेट्स सी अभी सर्विस करते नहीं करते इस समय। गाइज़ यहाँ पर मैंने सर्विस सेंटर से बात करी थी रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट उन्होंने अलाउड नहीं किया। सो मैं आपको सिर्फ अपने जो पार्ट्स की हैं उसकी क्लिप दिखाता हूँ जिसकी मुझे परमिशन मिल गई थी। तो आपको आगे दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या। आप देख सकते हैं ये पुराना स्प्रॉकेट है और ये न्यू वाला, दोनों में कितना फ़र्क है। फ्रंट स्प्रॉकेट बिल्कुल घिस चुका है, तो बहुत कम टीथ रह गए थे, स्पेस ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ी आवाज़ कर रही थी। तो ये फ़र्क है। ये अपने बैक स्प्रॉकेट की कंडीशन है, देख सकते हैं आप। भाई ये देख लो इसमें कितना फ़र्क है, जबकि इसमें लिंक भी निकाल चुके हैं एक, उसके बाद ये चैन कट चुकी है, तब इतना फ़र्क आ रहा है। भाई ये नई चैन सेट की हालत है, पूरी की पूरी इसने लाइन देखो आप ले चुका है 5 नंबर पे। यार होती 7-8 है इसके अंदर, 7 तक। और ये एंड चैन है। बाइक सर्विस हो चुकी है, घर के लिए अब मैं निकल चुका हूँ और गाड़ी एकदम साफ़ हो चुकी है, क्लीन। अदरवाइज़ इतनी ज़्यादा आपने देखी थी कितनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी। मैंने भी इसलिए वॉश नहीं करी क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर जाना था। और पीछे बारिश का मौसम रही है और मैं नोएडा से जब सहारनपुर आया था तो बाइक पूरी डस्टी हो चुकी थी। खैर अब मेन चीज़ है कि बाइक में जो चैन की वो खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ इंजन की नॉइज़ है, क्लीन क्रिस्टल क्लियर इंजन की वॉइस, तो चलाने का एक अलग ही मज़ा है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है रॉयल एनफील्ड से कम इस प्रॉब्लम को सीरियसली लें और इसका सॉल्यूशन देखें, क्योंकि आपको जैसे भी पीछे आपने क्लिप में देखा था कि न्यू चैन सेट डायरेक्टली 5 पॉइंट पर है और हार्डली इसके अंदर 6 to 8 पॉइंट होते हैं। जो मैंने दिखाया था 8 पॉइंट तक होता है मैक्सिमम। तो अभी मेरी जो स्पेस है न्यू चैन सेट के साथ 5th नंबर पे है, तो हार्डली वो 3 पॉइंट और जाएगी, तो मेरे आईडी के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5000 किलोमीटर रोड चलेगी। उसका फिर ये उस कंडीशन में आ जाएगी जहाँ पे मुझे या तो चैन कटवानी पड़ेगी या चेन सेट चेंज कराना पड़ेगा। ऑब्वियसली चेन सेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, तो मैं उसकी चैन ही कटवाऊँगा। बट रॉयल एनफील्ड को ये प्रॉब्लम को सीरियसली देखना चाहिए कि न्यू चेन सेट के साथ अगर पहली पोजीशन ही 0.5 पे है तो ये कितनी चलेगी। तो रॉयल एनफील्ड प्लीज़ चेक करो और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लो। ये मैं पहले भी कंसर्न रेज़ कर चुका हूँ, बट पहले मैं कभी वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए रॉयल एनफील्ड कभी जो मैंने नोटिस किया है जो लोग वीडियो में डालते हैं और बनाते हैं उसको ज़्यादा कंसर्न करता है। एक्सेप्ट अगर आप जाके उनसे डायरेक्ट रिक्वेस्ट करोगे या डायरेक्ट अपनी कंप्लेंट रेज़ करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये मैं अपने जहाँ मैंने जिस डीलर से बाइक परचेज़ करी थी उनको भी प्रॉब्लम बताई थी, और इवन मैंने उन बंदों के भी नंबर प्लस वीडियो क्लिप्स प्रोवाइड करे थे जहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने 10,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर चलने के बाद चेन सेट चेंज कराया। जबकि मैंने डायरेक्टली रिक्वेस्ट करी थी और वारंटी जो ऑफिसर थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली और स्पेसिफिकली बोला कि 6,000 किलोमीटर तक हम चेंज करते हैं, उसके बाद हम चेंज नहीं करते। डैट इज़ द वारंटी क्राइटेरिया। अगर ये 6,000 तक है तो जो बंदों का 10,000 या 12,000 पे चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है। रॉयल एनफील्ड अगर रूल्स हैं तो सबके साथ एक जैसे होने चाहिए। ये ना हो जिस बंदे ने वीडियो बना दी उसके लिए आपने 10 पे भी करा और 12 पे भी करा, और जो नॉर्मल बंदा आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है आप उसको पूछ ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सबके साथ होनी चाहिए, और उसमें मैं भी हूँ। मैं एज अ नॉर्मल मैन गया था तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, बट
जो बंदे आपको कंप्लेंट करी जिन्होंने, और स्पेशली आप चेक भी करो तो मैंने टाइम स्टैम्प के साथ आपके मैनेजर को ये चीज़ प्रोवाइड करी थी कि इसमें रॉयल एनफील्ड ने चेंज करा, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया इसका कुछ नहीं हो सकता, और ये प्रॉब्लम अब से नहीं काफ़ी टाइम से है। तो रॉयल एनफील्ड प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, रूल्स हों तो सबके साथ एक जैसे हों, ऐसा ना हो कि कुछ बंदों के साथ आपके रूल्स हैं और कुछ के साथ नहीं। खैर अपना चेंज सेट हो चुका है चेंज, और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। और गाइस आपको एक बात और अपडेट देता हूँ, मेरा बिल बना था लगभग 3800 रुपये का कंप्लीट, बट वहाँ पे रॉयल एनफील्ड में एक सेल्स गर्ल थी, आई थिंक सेल्स गर्ल सुपरवाइज़र, आई डोंट नो, बट उन्होंने जो मुझे एक प्लान मेंशन करा 1299 का प्लान, जिसको अगर मैं लेता हूँ तो मुझे 3 सर्विस फ्री होंगी, प्लस जो मेरा लेबर चार्ज होगा उसका 50% लगेगा, और स्पेयर पार्ट्स पे 5% की छूट होगी। तो ये प्लान था। तो ऑब्वियसली अब मुझे, क्योंकि मेरी पेड सर्विस स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 700 से 800 रुपये सर्विस चार्ज है एक बारी का, तो वो ऑब्वियसली प्लान अच्छा है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल भी करता हूँ तो मुझे 800 के हिसाब से अप्रॉक्स लेते हैं, तो 2400 रुपये मुझे 3 सर्विस कॉस्ट का देना ही पड़ेगा, तो मुझे 1299 का ये पड़ा, और मेन बेनिफिट की मुझे सब लेबर चार्ज पे 50% का डिस्काउंट है, तो मैंने वो प्लान ले लिया। पहले जो मेरी प्री इनवॉइस बनी थी वो मेरी बनी थी 3800 की, बट जैसे ही मैंने उसमें 1299 का अपना प्लान ऐड कराया, मेरा जो टोटल बिल बना वो बना 4000 का। तो देखा जाए तो मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ा है 200 रुपये का, बट आने वाली 2 सर्विस मेरे लिए फ्री है। तो ये प्लान बहुत अच्छा लगा मुझे, और अगर आप भी सर्विस कराते हैं और आपको भी पास रॉयल एनफील्ड की है तो आप ज़रूर पता करें, ये 1299 का प्लान फॉर 3 सर्विसेज। तो ये पॉइंट अच्छा है, और सुपरवाइज़र के लिए इसमें थम्स अप, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को कन्वे करा, अदरवाइज़ कोई कन्वे नहीं करता इसको जल्दी से, क्योंकि ऑब्वियसली नुकसान है इसके अंदर, बट दिस इज़ द गुड थिंग फॉर रॉयल एनफील्ड। थैंक यू, और मैं करता हूँ अपना ब्लॉग यहाँ पर एंड, और मिलते हैं फिर आपसे नई वीडियो, नई जगह, नई बातों के साथ। बाय बाय, थैंक यू ऑल।